नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज का एक जीएस की महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है और इसके अंतर्गत चर्चा आज की होगी मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं में। आज का जो टॉपिक होगा 1857 की क्रांति कह लीजिएगा या इसी को जो है आप भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम भी कहते हैं। इस टॉपिक से बहुत ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं अब तक के इतिहास में, और आने वाले जो समय है, जो प्रतियोगी परीक्षाएं आपकी होंगी उसमें भी यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना होगी। आइए शुभारंभ करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है पूछा गया है यहाँ पे 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, है ना। 57 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ए दिया है क्लीमेंट एटली, बी दिया है आपका टोनी ग्रेग, सी दिया है विस्कांट पाल्मर्स्टन और एक आपका दिया है विंस्टन चर्चिल, है ना। तो चार व्यक्तियों का नाम दिया गया है और पूछा क्या गया है कि 57 की क्रांति के समय भारत के ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका मैं आपको त्वरित इसका मैं उत्तर दे रहा हूँ। देखिए, क्लीमेंट एटली की अगर बात करिएगा तो क्लीमेंट एटली जो आपके थे भारतीय स्वाधीनता के समय, जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तो उस समय जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। विंस्टन चर्चिल ने क्या किया था? इन्होंने गांधी जी को जो है नंगा फकीर कहा था। यह भी प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, विस्कांट पाल्मर्स्टन, है ना। 57 की क्रांति जब हुई थी भारतवर्ष में मार्च अप्रैल में, उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? विस्कांट पाल्मर्स्टन थे। टोनी ग्रेग का कोई मतलब नहीं है, ये जो है आपको बहकाने के लिए दिया गया है ना। चलिए नेक्स्ट, आज के सेशन का दूसरा प्रश्न जो आपके लिए होगा दिया गया है कि क्रांतिकारी मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई थी? फांसी कब दी गई थी ये आपसे पूछा गया है। 29 मार्च सन 1857 दिया है ऑप्शन में, 31 मार्च सन 1857 दिया है, 1 अप्रैल सन 1857 दिया है और साथ ही साथ 8 अप्रैल सन 1857 दिया है ना। क्रांतिकारी, देखिए 57 क्रांति की बात करिएगा तो जो इसकी निर्धारित तिथि थी, है ना, ये निर्धारित किया गया था कि 10 मई को जो है इस क्रांति का शुभारंभ होगा। और कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से 10 मई। लेकिन 29 मार्च सन 1858 ईस्वी में जो है बैरकपुर में तैनात एक भारतीय क्रांतिकारी, एक सैनिक थे जिनका नाम था मंगल पांडे। इन्होंने अपने जो कमांडिंग ऑफिसर से इन्होंने हत्या कर दी थी। और जो विद्रोह आपका 10 मई सन 1857 से आपका स्टार्ट होने वाला था, यह विद्रोह आपका 29 मार्च सन 1857 से क्या हो गया? अनियोजित तरीके से आरंभ हो गया, बिना किसी प्लानिंग के, है ना। पूछा क्या गया है, क्रांतिकारी मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 8 अप्रैल सन 1857 जो है आपका उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, सिमिलर हो जा रहा है ना, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आपको हो गया यहाँ पे। चलिए, तो चलिए आप चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये जो प्रश्न आपसे पूछा गया था यहाँ पे, क्रांतिकारी मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई थी, तो जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 8 अप्रैल सन 1857। अगर आपसे ये पूछ दे कि किस तिथि को जो है मंगल पांडे ने अपने कमांडिंग ऑफिसर की हत्या की थी, तो 29 मार्च सन 1857 आपका जो है उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, आज के सेशन का जो अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा, यहाँ पे दिया गया है 57 की क्रांति के समय दिल्ली के शासक कौन थे? जब भारत में 57 की क्रांति का शुभारंभ हुआ था, उस समय दिल्ली में मुगल साम्राज्य का स्थापना था। और मुगल साम्राज्य के कौन शासक थे ये आपसे पूछा गया है। बहादुर शाह जफर दिया गया है, बहादुर शाह प्रथम दिया गया है, बहादुर शाह जफर दिया गया है, शाह आलम प्रथम दिया गया है और शाह आलम द्वितीय दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, 57 क्रांति के समय दिल्ली के जो शासक थे उसका नाम क्या था? बहादुर शाह जफर। याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा परीक्षा की दृष्टि से। अंतिम मुगल सम्राट आपके थे, है ना। और इनके नेतृत्व में जो है दिल्ली में जो है क्रांतिकारी का नेतृत्व किया गया था। मतलब ये तो चूँकि वृद्ध हो चुके थे, तो इनके एक मंत्री थे जिनका नाम था बख्त खान, है ना। बख्त खान के नेतृत्व में जो है दिल्ली का
क्रांतिकारी गतिविधियों का उन्होंने मतलब एक सर्वोच्च नेतागिरी की है, कह लीजिए नेतृत्व किया था। बख्त खान को आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पे दिया गया है, हाँ, 57 क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसको आपको ध्यान रखना होगा। गेहूं गुलाब दिया है, रोटी कमल दिया है, चावल और चमेली का फूल दिया है, दूध और दही दिया है। पूछा है 57 क्रांति का प्रतीक सिंबल क्या था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, रोटी और कमल, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला सेशन जो आपको दिया गया प्रश्न, इस सेशन का पहला प्रश्न अंतिम ये आपका 5वां प्रश्न होगा। दिया गया है कि 17 जून सन 1800 किस तिथि को रानी लक्ष्मीबाई को वीर गति मिली थी, यानी रानी लक्ष्मीबाई किस तिथि को एक्सपायर हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। 17 जून 1858 दिया है, 19 दिसंबर सन 1858 दिया है, 5 जून सन 1757 दिया है, और याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं। किस तिथि को और जो रानी लक्ष्मीबाई इनको मतलब वो एक्सपायर हुई थी या शहीद हुई थी, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे से हो जाएगा 17 जून सन 1858 को, है ना। रानी लक्ष्मीबाई का जो विवाह है गंगाधर राव, झांसी के राजा थे, गंगाधर राव के साथ इनका विवाह हुआ था। इनके साम्राज्य को जो है दत्तक पुत्र के आधार पे, मतलब एक डलहौजी ने उस समय एक नीति चला रखी थी जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहिएगा या राज्य अपहरण नीति कहिएगा, जिसमें राज्य का उत्तराधिकारी ना होने की स्थिति पर उस साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। तो रानी लक्ष्मीबाई ऐसा हुआ था, इन्होंने विद्रोह किया था और झांसी से जो है इन्होंने 57 की क्रांति का नेतृत्व किया था। 17 जून 1858 को जो है इनकी मृत्यु हुई थी, वीरगति को ये प्राप्त हुई थी। अगर आपसे पूछ ले कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था, इनका जन्म हुआ था वाराणसी, है ना। जन्म कहाँ पे हुआ था तो वाराणसी बताइएगा। अगर पूछ ले कि इनका बचपन कहाँ बीता था तो कानपुर बताइएगा। और अगर पूछे कि इनका जो समाधि स्थल है वह कहाँ पर स्थित है तो उत्तर आप बताइएगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। नेक्स्ट अगला सेशन जो आपके लिए अगला प्रश्न आपसे जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने 57 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किया था? जितने भी सेंटर्स आपके रहे 57 क्रांति के और वहाँ से जो नेतृत्व करने वाले क्रांति रहे उनका नाम आपको याद रखना होगा। यहाँ से प्रश्न आपका निश्चित रूप से आपका बनता है। प्रश्न क्या पूछा गया है, 57 क्रांति में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए दिया है तीरथ सिंह है, अहमदुल्ला खां दिया है, अनुग्रह नारायण सिंह दिया है और वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन डी बिहार से जगदीशपुर के स्थान पड़ता है। जगदीशपुर के राजा थे वहाँ के कुंवर सिंह, इन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है क्या खोला था, मोर्चा खोला था। इस सेशन का जो 7वां क्वेश्चन होगा आपके लिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ग ने अंग्रेजों मतलब क्रांति में जो है 57 क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था, भारतीयों का साथ नहीं दिया था? ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। ऑप्शन दिया है बड़े जमींदार, दूसरा दिया है साहूकार, तीसरा दिया है व्यापारी वर्ग और चौथा आपका दिया है उपयुक्त सभी। किसने जो है अंग्रेजों का साथ दिया तो ऑप्शन डी दिया है यहाँ पे सभी वर्ग, चाहे वो शिक्षित वर्ग हो, चाहे साहूकार हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, ये तीनों ही या चारों ही कह लीजिएगा क्रांति के प्रति क्या थे, न्यूट्रल थे, उदासीन थे। इस कारण जो है ये क्रांति आपकी पूर्ण रूप से क्या हो गई थी, निष्फल हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की अगर बात करिएगा, पूछा गया यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और साथ ही साथ स्वामी दयानंद। ब्रह्म समाज की बात हो रही है यहाँ पे, ब्रह्म समाज की स्थापना हो रही है, किसने की थी? ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में कलकत्ता में इन्होंने क्या किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसको याद रखना होगा। और एक चीज़ यहाँ पे आप और ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय को जो है अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु कहा गया है, भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा कहा गया है, और इन्हीं को जो है राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। तो यह भी आपसे पूछा जाता है कि राजा की उपाधि किसके द्वारा इनको दी गई थी, तो बताइएगा अकबर सेकंड के द्वारा, है ना। चलिए नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटो नारे का सूत्रपात किसने किया था? या ऐसे पूछा गया कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? राजा राम मोहन राय है, देवेंद्रनाथ टैगोर है, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं और स्वामी विवेकानंद हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी, वेदों की लौटो पूछा है ना, तो स्वामी दयानंद सरस्वती आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे उत्तर सही होने जा रहा है ना, ऑप्शन सी। इन्होंने दयानंद सरस्वती ने ही जो है क्या किया था, आर्य समाज, है ना,
आर्य समाज 1875 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? बम्बई में। बम्बई में इन्होंने स्थापना की थी और इन्होंने जो है शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। विजय पताका भी इन्होंने लहराई थी आगरा में, है ना। खंड पताका कोई थी वो इन्होंने लहराया था। चलिए फिलहाल जो अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा यहाँ पे आज के सेशन का, हाँ 10वां प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए दिया गया गीता रहस्य, बी दिया है कॉमनवेल्थ, सी दिया सत्यार्थ प्रकाश और डी दिया है आपका इंडिया डिवाइडेड। तो मैं आपको बता दूं जो गीता रहस्य है किसके द्वारा पूछा गया है? हाँ दयानंद द्वारा ना। दयानंद के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? ऑप्शन सी इसका सही होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी गई थी, इसको याद रखिएगा। गीता रहस्य के लेखक कौन है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के लेखिका कहिएगा एनी बेसेंट आपके हैं। और इंडिया डिवाइडेड के जो लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो ये चारों ही मैंने आपको बता दिया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन या कहिए आज का सवाल जो आपके लिए दिया गया है, दिया गया निम्न में से किसे मिस्टर क्लीन के उपनाम से भी जाना जाता है? निम्न में से किसे मिस्टर क्लीन के उपनाम के नाम से जाना जाता है? चंद्रशेखर आज़ाद है, भगत सिंह है, राजीव गांधी है और इनमें से कोई नहीं है। इसका उत्तर आपसे कमेंट सेक्शन में अपेक्षित होगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।